नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर से। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो समय अभी जो चल रहा है, यानी जो मंथ अभी जून जुलाई का मंथ जो चल रहा है, अभी यहां पर पीएचडी और एमफिल की तमाम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो रही है या होने वाली है। तो आपके सामने एक दक्ष सवाल आकर उठता है कि भाई 2021 में जब ये कहीं कहीं ये सुनने में आ रहा है कि एमफिल को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आपके लिए एमफिल में अप्लाई करना सही रहेगा या फिर पीएचडी में अप्लाई करना सही रहेगा, यानी दोनों के पक्ष और विपक्ष आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाना चाहूंगा। चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, ये सभी जो जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, ये मेरी पीएचडी की थीसिस आप देख सकते हो। कई बार नेट जेआरएफ पास हूं मैं, इसके आपको सर्टिफिकेट भी यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं ये चीजें ताकि आपको विश्वास जागृत हो जाए कि जो भी इस वीडियो में इस चैनल पर अपलोड करता हूं वो पूरी जानकारी के साथ अपलोड करता हूं, क्योंकि मेरा खुद का कई बार नेट जेआरएफ के एग्जाम को पास करना, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना और पीएचडी जैसी डिग्री कंप्लीट करने का जो अनुभव है, उसी के आधार पर, उसी के निष्कर्ष के आधार पर मैं आपको ये चीजें बतलाऊंगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उसने पीएचडी नहीं किया है या ये सब इन फील्ड में नहीं रहा है, तो इसका वो कंपेयर करके आपको नहीं बता सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो आपके साथ उचित न्याय नहीं करेगा। तो प्यारे साथियों, शुरुआत में ही मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूं कि भाई साहब 2021 का दौर है। आपको पता होगा, एक वीडियो मैंने आपसे कहा था कि प्रकाश जावड़ेकर जी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए थे, जिसमें एमफिल के बारे में कुछ उन्होंने बताया था। डिटेल की वीडियो मैंने आपको बना रखी है। लेकिन आज का दौर क्या है, देखो, उसका एक मैं मोटा मोटी तौर पर बता दूं कि अभी वो जो चीजें हैं उनको लागू नहीं किया गया, यानी ये कह सकते हैं कि अभी एमफिल अभी कंटिन्यू है। तो अब आपको क्या करना है, देखो भाई, अब आप ना अंदर की बात समझो। अंदर की बात ये है प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, आईआईटीज, यानी आपको लगता है कि जो टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उसमें आपको एडमिशन एमफिल में मिल रहा हो और पीएचडी में नहीं मिल रहा हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एमफिल में एडमिशन मिल रहा हो और पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल रहा हो, तो मैं ये कहूंगा कि एमफिल में एडमिशन ले लीजिए। दोनों कंडीशन बताऊंगा आपको, कहां एडमिशन नहीं लेना है एमफिल में बतलाने वाला हूं। तो अगर आपको किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए अगर आपको एमफिल करनी पड़े तो करो। देखो, अगर मैं सामान्य तौर पर बात करूं कि आज के दौर में एमफिल का उतना ज्यादा महत्व नहीं है, ना स्कोर को लेकर महत्व है, ना डॉक्टरेट की डिग्री लगा सकते हो, ना इसके बलबूते पर आप कहीं प्रोफेसर बन सकते हो। मतलब वो कह सकते हैं कि आज इसका इतना महत्व आज के दौर पर नहीं है। तो सीधे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई बड़ी संस्था है कोई अगर, और वहां पर आपको अगर एमफिल के दम पर आप लोग घुसने का मौका मिल रहा है, एडमिशन मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि भाई साहब एमफिल कर लीजिए। अगर आप में से डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू ऐसी बड़ी आईआईटी, बड़ी संस्था है, अगर आपको एमफिल के दम पर वहां पर एमफिल की वजह से अगर वहां पर एडमिशन हो रहा है ना, तो एडमिशन ले लीजिए। फिर उसके 1.5-2 साल बाद में आपका पीएचडी में एडमिशन इजीली वहां पर हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन समझो। दूसरी कंडीशन प्यारे साथियों ये है कि जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, आपको लगता है कि यार यहां पर मेरा पीएचडी में भी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं ये कहूंगा फिर आप एमफिल मत कीजिए। अगर आपका पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है तो आप पीएचडी में ही डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, एमफिल के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि समय जाया होगा। एमफिल का कोई आज के दौर पर इतना खासा महत्व नहीं है। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको पीएचडी में सीधा एडमिशन मिल रहा हो तो पीएचडी में लीजिए, एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी बड़ी संस्था में आपको अगर एमफिल करने का मौका मिल रहा है और उससे आपकी एंट्री हो रही है यूनिवर्सिटी में, तो मैं कहूंगा कि भाई साहब ये रिस्क आप ले सकते हो, 1.5 साल का, और आप एमफिल कर सकते हो, और एमफिल के बलबूते पर फिर आपका पीएचडी में वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। देखो क्या है कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो आपको एमफिल में भी फेलोशिप मिलेगी। जी हाँ साथियों, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर आपने जेआरएफ कर रखा है या फिर इस बीच में आप कर लेते हो, तो आपको एमफिल करते हुए भी फेलोशिप मिलने वाली है। और जब आप पीएचडी में चले जाओगे एमफिल के तुरंत बाद में, तो भी आपकी फेलोशिप कंटिन्यू रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन है। तो मैं ये कहूंगा कि अप्लाई आप दोनों जगह कीजिए, एमफिल में भी अप्लाई कीजिए और पीएचडी में भी अप्लाई कीजिए। जहां भी सिलेक्शन हो जाए आप यार एडमिशन ले लीजिए। देखो, एक बात हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब, मान लो कि आपने कहीं पर फॉर्म लगाया है ना, एमफिल और पीएचडी का, मान लो आपका पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एमफिल में हो गया, तो भाई एमफिल कर लीजिए। वैसे भी आपका 1.5 साल खराब होने वाला है, क्या करने वालों 1 साल तक। अगर मान लो ये मौका चूक जाएगा,
तो वैसे भी निकल जाएगा, तो एमफिल कर ही लीजिए, फिर इसके बदले में क्या दिक्कत है भाई। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ कर लो, कुछ भी ना करने से बेहतर है कुछ कर लो। देखो मैं अपने बारे में बतलाऊं साथियों, तो मैंने देखो ये एमए करते हुए जेआरएफ वगैरह पास कर लिया था, एमए करने के साथ ही मैंने जेआरएफ वगैरह कर लिया था, तो मैं 3 बार जेआरएफ हूं मैं। तो मुझे उसी पहले जेआरएफ के बलबूते पर मेरा पीएचडी में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि पीएचडी में जो सिलेक्शन होता है वो 2-3 प्रकार से होता है। डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आपको तो पता ही है, प्लेलिस्ट देख लिया करो मेरी जाके, पीएचडी की प्लेलिस्ट अलग से, नेट की प्लेलिस्ट अलग से, सबको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। तो मतलब शॉर्ट में इस चीज को समझाऊं तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा जिसको मौका मिले बस आप मौके को चूको मत। मेरा कहने का मतलब है जैसा जिसको मौका मिले, आपको मौका चूकना नहीं है। अगर आपका एमफिल में एडमिशन हो रहा हो, अच्छी संस्था हो, तो एमफिल में ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा डायरेक्ट पीएचडी में हो रहा है फलानी यूनिवर्सिटी में, तो आप डायरेक्ट पीएचडी में ले लेना, आपको एमफिल के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमफिल का आज उतना महत्व नहीं है जो पहले, आज से 10 साल पहले हुआ करता था सीधे तौर पर। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, अभी एमफिल खत्म नहीं हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उस समय जो चीजें, देखो शिक्षा नीति लाना गवर्नमेंट का काम है, और उसमें से कौन कौन सी चीजों को लागू करे ये भी गवर्नमेंट का काम है। तो अभी उनमें से चीजें लागू हुई नहीं है, जब से लागू होंगी तभी इन चीजों को आगे किया जाएगा। तो मैं कहूंगा कि भाई साहब, अगर आप एमफिल कर ले तो उसका महत्व रहेगा। ऐसा नहीं कि बाद में मान लो कि डिसकंटिन्यू कर दिया एमफिल को, तो एमफिल का महत्व नहीं है। भाई एमफिल का भी अपना है महत्व है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई जैसा जिसको जो मिल रहा है बस गेन कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार की हायर एजुकेशन से संबंधित राय चाहिए, मेरा जो पीएचडी का अनुभव है उसके बारे में जानना है आपको, और नेट जेआरएफ को कैसे पास किया जाए, और मैंने नेट जेआरएफ 3-3 बार कैसे पास कर रखा है, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर से कर लीजिए। प्यारे साथियों, एक नया इनोवेशन करने जा रहा हूं, एक नया चैनल भी हमने बनाया है, उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी, डॉक्टर लोकेश बाली EDU के नाम से। आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद जय भारत कहते रहो। थैंक यू गाइस।